स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी समाचार न्यूज में। हम आपको हर बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए जानते हैं 24 सितंबर के मौसम का हाल। देश भर से मानसून के वापस लौटने का समय है, लेकिन कई राज्यों में मानसून के लौटने की प्रक्रिया में अभी देरी हो रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों से सटे पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा 24 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी और मध्य बंगाल की खाड़ी के पास एक और नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से दशहरा से पहले कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव के क्षेत्र के कारण उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मानसून की वापसी के बाद भी बारिश का एक और दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी ने बताया, आज 24 सितंबर को गांगेय पश्चिम बंगाल, 25 तारीख तक ओडिशा, 27 और 28 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 26 से 28 सितंबर के दौरान कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का एक नया दौर होने की संभावना है। जानते हैं कल आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली में फिलहाल अगले 4 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जिससे उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। भारत मौसम विभाग के अनुसार दशहरा तक मौसम साफ रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बारिश पूरी तरह से थम चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। 26 सितंबर को पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जिससे गर्मी और उमस का प्रकोप बढ़ेगा। 25, 28 और 29 सितंबर को भी हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में कल बारिश हो कोई उम्मीद नहीं है। पटना, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय, सिवान, सारण, भोजपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जैसे जिलों में गर्मी परेशान कर सकती है। दशहरा के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना है। झारखंड के दक्षिणी जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मॉनसून की विदाई राजस्थान और गुजरात के अधिकांश हिस्सों से हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में कल मौसम शुष्क बना रहेगा। कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 24 से 28 सितंबर के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 23 घंटों में मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर अब छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 सितंबर से राज्य के मध्य और दक्षिणी इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने 24 सितंबर को रायपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में 1-2 जगह भारी वर्षा और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। सितंबर महीना मानसून की विदाई का समय होता है, लेकिन मानसून देश में अभी भी सक्रिय है। नवरात्रि के तहत जहां पूरे देश में मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं मानसून इसमें खलल डाल रहा है। बीते 23 घंटों के अंदर पश्चिम बंगाल में मानसून ने जमकर कहर बरपाया। इसके चलते जहां स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गईं, वहीं रेल से लेकर सड़क यातायात तक बाधित हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। झारखंड के मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में कल सोमवार रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना काफी कम है। कल 24 सितंबर से राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। 25 और 26 सितंबर को राज्य के दक्षिणी हिस्से में जोरदार बारिश की संभावना है। 23 घंटे के भीतर बिगड़ सकता है मौसम। उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है।
इस वजह से 25 घंटे के भीतर इसके और सक्रिय होने तथा इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के संकेत मिले हैं। इस स्थिति में 24 सितंबर को कोल्हान में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 24 सितंबर को रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला में भारी बारिश हो सकती है। इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा राज्य के अन्य इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है।